एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिटी और फिर टर्मिनल अल्काइंस। तो एसिड होता क्या है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर इन वाटर। पानी में अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो वो होगा एसिड। दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस कंसेप्ट। या प्रोटॉन यानी वो भी हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव डोनर, या जो प्रोटॉन दे सकता हो तो वो होगा एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट। और थर्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो वो भी होता है एसिड अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट। तो ये तो एसिड हुआ। अब आते हैं टर्मिनल अल्काइंस की तरफ। टर्मिनल alkynes having triple bond at first carbon, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे हो तो उनको हम टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन भी कह सकते हैं। वन अल्काइंस फॉर एग्जाम्पल इथाइन हुआ H C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। अब ये एक टर्मिनल अल्काइन है, पहले ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरह से प्रोपाइन हुआ, दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड पे पहले कार्बन पे आया। या अगर कहा जाए कि वन ब्यूटाइन, तो वन ब्यूटाइन में CH3 CH2 टोटल 4 कार्बन होंगे और पहले कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड हमें मिलेगा। इसी तरह वन पेंटाइन वह एग्जाइन, बस जब भी टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा वन अल्काइन। अब ये जो कहते हैं कि वन अल्काइन आर एसिडिक इन नेचर, तो वन अल्काइन आर एसिडिक इन नेचर। तो देखते हैं कि कैसे ये एसिडिक इन नेचर होंगे। तो मीन्स कि ये हाइड्रोजन आयन दे सकेंगे, प्रोटॉन डोनेट कर सकेंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो एक रिएक्शन के इनको देखते हैं कि कैसे ये एसिडिक नेचर रखते हैं। तो एसिडिक नेचर को फाइंड करने के लिए इनको हम अगर एक बेस के साथ रिएक्ट करें और ये हमें सॉल्ट दे दे तो मीन्स के दे आर एसिडिक इन नेचर। हर एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट प्रोड्यूस होगा और जिसमें फिर साल्ट और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एसिटाइलिन और इसका रिएक्शन करते हैं एक बेस पोटाशियम एमाइड के साथ या सोडियम एमाइड के साथ, KNH2, दिस इज़ पोटाशियम एमाइड। जब रिएक्शन हो जाए तो हमें मिल जाएगा पोटाशियम एसेटालाइड और NH3। अब इस रिएक्शन में देखते हैं कि कैसे एसिड बेस नेचर हो रहा है। तो अगर आप देख लेंगे यहाँ पे ये जो एसिटाइलिन है तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है टूवर्ड्स द बेस, यानी यहाँ से एक प्रोटॉन डोनेट हुआ, दिस इज़ प्रोटॉन डोनेशन। वो प्रोटॉन NH2 से मिलके बना NH3। तो इस वजह से NH2 ये हुआ बेस और एसिटाइलिन हुआ एसिड, क्योंकि उसने प्रोटॉन डोनेट किया। और फिर पोटाशियम और इधर जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है उन्होंने आपस में पोटाशियम एसेटालाइड बनाया, दिस इज़ पोटाशियम एसेटालाइड, पोटाशियम एसेटालाइड विच इज़ ए सॉल्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट प्रोड्यूस होगा तो साल्ट प्रोड्यूस हुआ। दिस इज़ वाई दिस वन अल्काइन इथाइन इज एक्टिंग एज एन एसिड।
अच्छा, फिर अब ये एसिड कैरेक्टर क्यों शो कर रहे हैं? अगर हम देख लें इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को और उसके साथ ये हाइड्रोजन मिला है, तो ये कार्बन जो है इट इज़ sp हाइब्रिड, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना लेके हाइड्रोजन से एक सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। दिस इज़ दैट sp ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने उसके साथ ओवरलैपिंग की है और ये सिग्मा बॉन्ड बना है। अब जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो इसमें 50% s करेक्टर है। तो 50% s करेक्टर होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दैट विल बी मोर अट्रैक्टेड बाय द कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड is more attracted by कार्बन। तो नतीजतन ये होगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन की तरफ पुश हो रहा है, तो हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज इजी निकलेगा। तो इस तरह से ये कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था अपने sp ऑर्बिटल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन इधर से इजीली निकल जाता है। जबकि अगर हम अल्केन और अल्कीन में देखें तो अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड है और इस तरह से इसके पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो कार्बन ने हाइड्रोजन से, यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिड, और sp2 हाइब्रिड होने की वजह से इसमें जो करेक्टर है तो वो 33.3% इसमें s करेक्टर मौजूद है। तो s करेक्टर जब कम हुआ तो मीन्स के ये जो हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना चुका है इस फॉर्म में, दिस इज़ द sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन का जो ग्रिफ्ट है वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कम हो गया है, तो हाइड्रोजन जो है वो अब इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो इस वजह से अल्कीन में एसिडिक नेचर कम मिलेगा। फिर इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करेंगे अल्केन में, तो अल्केन में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। इधर अब कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है तो वो sp3 है, दिस इज़ sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो s करेक्टर है दैट इज़ 25%। तो 25% s करेक्टर से हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है। तो कार्बन का जो ग्रिप है तो वो मज़ीद कम हो गया है अपॉन दीज इलेक्ट्रॉन। तो अमूमन हम ये कह सकते हैं कि अल्काइंस यानी स्पेशली वन अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन वन अल्कीन्स एंड मोर एसिडिक देन अल्केन्स, क्योंकि अल्केन में फिर वन नहीं होता। तो ये आप इस तरह एक जनरलाइज रूल अपने लिए ही खुद बना सकते हो बिकॉज ऑफ ग्रेटर एस करेक्टर। तो मीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। अच्छा, तो ये था कि वाई ये अब हमें एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब ये रिएक्शन पढ़ा तो इसमें ये है कि वन अल्काइन, इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया है कि वन अल्काइन कैन बी यूज्ड, वन अल्काइंस कैन बी यूज्ड
for preparation of higher alkynes, यानी मोर कार्बन वाला अल्काइन हम बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका रिएक्शन सोडियम एमाइड से करें तो हमें सोडियम एसिटालाइड मिलेगा और साथ में NH3 मिलेगा। यहाँ पे कार्बन और सोडियम, कार्बन और पोटाशियम का बॉन्ड आयोनिक होता है, तो इस वजह से इसको यूँ रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम आयोनिक बॉन्ड को इन लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप में जो सोडियम एसिटालाइड बना, सोडियम एसिटालाइड, यस सोडियम अल्काइनाइड, सोडियम और अल्काइन है तो ये इथाइन है, तो ये इथाइनाइड, प्रोपाइनाइड, ब्यूटाइनाइड, ये उनका आयुपेक नेम हुआ। तो अब ये फर्दर स्टेप में सोडियम इथाइनाइड CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसको फर्दर अगर हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर गेटिंग CH3 CH2 एंड BrSCl, इनके रिएक्शन से अब हमें ये मिल जाएगा कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ टूट जाएगा, तो यू विल गेट सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस सोडियम क्लोराइड, और क्या बचा, यहाँ से शुरू करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, इस C के साथ ये CH2 लग जाएगा एंड यू विल गेट दिस अल्काइन। तो हमने शुरू किया 2 कार्बन अल्काइन से और आखिरकार प्रिपेयर हुआ 4 कार्बन वाला अल्काइन। तो इथाइन से हमने 1 ब्यूटाइन बनाया। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम हायर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अल्काइंस बनाने में। इस साइड से फिर अगर हम सोडियम से रिएक्ट कर दें तो ये H निकल जाएगा और इस तरह से अगेन यहाँ पे कोई कार्बन चेन हम लगा सकते हैं। अगला जो इसमें हम पढ़ेंगे तो वो इसी रिएक्शन को लेके हम 1 अल्काइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द नेक्स्ट लेक्चर।